खबर तफसील से त्राल इनकाउंटर में हिजब के कमांडर समेत 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। बीती शब 1 बजे के करीब कुछ कचलमन त्राल के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज के नाके पर इनकाउंटर हुआ। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंट जब नाके पर पहुंचे तो फोर्सेज ने इन्हें रोकने की कोशिश की। उसी वक्त मिलिटेंट ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में तीनों मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। 2 मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से और एक का अंसार गजवतुल हिंद से बताया गया। मिलिटेंट के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। महलूकीन की शनाख्त हिजब कमांडर जहांगीर रफीक वानी साकिन अमीराबाद त्राल, राजा उमर मकबूल साकिन नलगाम त्राल और सादत फारूक साकिन वाघामा बिजबहाड़ा के तौर पर की गई है। इनके कब्जे से खासी मिकदार में असलहा व गोली बारूद भी जब्त किया गया है। उधर पुलिस ने त्राल इनकाउंटर में हिजबुल कमांडर और उसके 2 साथियों को हलाक कर दिया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इनकाउंटर की तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि हिजब कमांडर जहांगीर ने हम्माद खान की जगह ली थी और वो आम शहरियों की हलाकत और एक मस्जिद को नजर आतिश करने में मुलव्विस था। डीजीपी ने कहा कि साल 2020 पुलिस के लिए कामयाब रहा। इन्होंने कहा कि रवां बरस ग्रेनेड हमले करने वाले मॉड्यूल्स बेनकाब किए गए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा मिलिटेंटों की मदद करने वाले 40 के करीब OGWs भी गिरफ्तार किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि आला मिलिटेंट कमांडरों की हलाकत और OGWs की गिरफ्तारियों से मिलिटेंटों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। खूंखार किस्म का आतंकी रहा है और इसने राजा मकबूल के साथ कम से कम 8 ऐसी टेरर वारदातों को अंजाम दिया जिनकी वजह से इलाके में बहुत ज़्यादा खौफ और टेरर का माहौल था। 2 सिविलियन किलिंग भी इसके अंदर शामिल हैं जो इसने राजा मकबूल के साथ मिलकर करी। मराजुद्दीन जरगर की किलिंग हुई थी। उसके अलावा गुलाम नबी मीर जो त्राल के रहने वाले हैं सिविलियन, उसकी किलिंग की थी, इसमें भी ये शामिल था। एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद का जो माहौल रहा उसके दौरान केमिस्ट की शॉप को आग लगाना, एक ट्रक को जलाना, जगह जगह पर थ्रेटनिंग पोस्टर्स लगाना और लोगों को धमकियां देना, लोगों की मारपीट करना, एक मस्जिद को आग लगाना जो अमीराबाद त्राल में मस्जिद को आग लगी थी, वो भी इसी का कारनामा था। पुलिस के जवान पर अटैक किया और आर्मी के जवान पर भी एक जगह पे अटैक किया। इस तरह की और भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ जिसमें जहांगीर, जिसको उमर मुख्तार भी कहते हैं, जो HM का कमांडर था, और इसके साथी राजा उमर मकबूल जो लरगामा त्राल का रहने वाला है, दोनों ने मिलकर की थी। और पिछले कुछ अरसे से सादात जो बिजबहाड़ा का रहने वाला है वो भी इस टेरर आउटफिट का हिस्सा बना था और वो भी बहुत सारी कार्रवाइयों में शामिल था। जो 2020 का एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस का सिलसिला है, इसमें 10 के करीब कामयाब ऑपरेशन हुए, जिसमें 2 ऑपरेशन जम्मू में हुए और 8 ऑपरेशन हमारे जहां कश्मीर में हुए। दोनों जगह पे मिलाकर के 19 टेररिस्ट जहां पर न्यूट्रलाइज किए गए कश्मीर में और 4 टेररिस्ट जो हैं वो जम्मू रीजन में मारे गए। एक सुखद बात, जो अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे नौजवान लड़के जो घर छोड़ के निकल जाते हैं और घर वालों को ये कह के निकलते हैं कि हम लोग टेररिस्ट बनने के लिए जा रहे हैं, उस तरह के 8 लड़के हम लोग वापस ला करके फैमिलीज़ के साथ यूनाइट कर चुके हैं। जो मिलिटेंट रैंक्स को ज्वाइन करने वालों की तादाद है वो भी पहले के मुकाबले में अब ना के बराबर है, बहुत कम है। ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत अच्छी बात है। कोलेटरल डैमेज जो है वो किसी तरह का, किसी सूरत का किसी भी ऑपरेशन में नहीं हुआ, ये हमारे लिए खुशी की बात है। LC के ऊपर सीज़ फायर वायलेशंस का सिलसिला जो बराबर चल रहा है पिछले कुछ अरसे से, और पहले के मुकाबले में सीज़ फायर वायलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, उस तरह की हरकतें अभी भी जारी हैं। कल भी घगवाल के एरिया में, कठुआ में, पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन हमारे टेरिटरी में आई थी जो लगभग 11 से 12 मिनट BSF की पिकेट से ऊपर से क्रॉस करी। BSF ने जवाबी कार्रवाई में जब फायरिंग करी तो उन्होंने ड्रोन को वापस वहाँ से विड्रा किया।
और उनकी कोशिश है कि वो बाजाब्ता जो एलसी को एक्टिव रखें, एलसी को गर्म रखें और बॉर्डर को गर्म रखें, और सीज़ फायर वायलेशंस के दौरान टेररिस्ट को जहां पर उधर से पुश इन करें। उनकी कुछ कोशिशें कामयाब भी हुई। पिछली बार नगरोटा में जो इनकाउंटर हुआ था उसी रोज़ हीरानगर सांबा की बेल्ट से ये टेररिस्ट ग्रुप जो है वो क्रॉस करके इस तरफ आया था और तीनों के तीनों उसमें मारे गए थे। जो ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर उनको जहां पर लेके आ रहे थे वो उसमें जिंदा पकड़े गए थे। उसके बाद एनआईए को केस की तफ्तीश दी गई और तफ्तीश अभी भी रवा है। उधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि लावेपुरा एनकाउंटर में जख्मी हुए नौजवानों को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई। उमर फैयाज को अस्पताल से घर भेजने से मुतालिक सवाल पर आईजीपी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जख्म भरने के बाद उमर फैयाज से पूछताछ की जाएगी। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले लावेपुरा में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए थे और एक उमर फैयाज जख्मी हुआ था। इब्तदा में पुलिस ने उमर फैयाज को भी मिलिटेंट करार दिया था, ताहम बाद में अहले खाना के एहतजाज के बाद एसएसपी ने कहा था कि मामले की जांच जारी है। घर वालों के मुताबिक उमर फैयाज एक दुकानदार है और उसे जब गोली लगी थी तब वो अपने वालिद की दुकान पर था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी बीमार है और उसका फर्दर ट्रीटमेंट होगा अपने घर पर। जब वो ठीक हो जाएंगे उसको हम लोग अपने कस्टडी में लेंगे, अरेस्ट करेंगे, फिर इंटरोगेट करेंगे, पूछताछ करेंगे। इसलिए भी उसको क्लीन चिट मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। लास्ट टाइम पुलिस ने बोला था स्कूटी हमने रिकवर की है, बट लेटर ऑन इट वाज सेड कि स्कूटी नहीं है। उसका क्या स्टेटस है? उसका अभी है नहीं है स्कूटी वो जो यूज की गई। मैं एसपी साहब से पूछ के बता दूंगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की असलधारे की सियासी पार्टियों एनसी और पीडीपी ने पंचायत ज़िमनी चुनाव को मुलतवी करने के फैसले का खैरमकदम किया है। एनसी ने इस फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत की तरजीह इंतखाबात का इनेकाद नहीं बल्कि अमन का क़याम होना चाहिए। पीडीपी ने कहा कि सीनियर लीडरों की हिरासत में रहते हुए इंतखाबात के इनेकाद का कोई मतलब नहीं था। मुझे लगता है कि एक सेंसिबल स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। जो खदशात हमने ज़ाहिर की थी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे उनसे मिलने और बात हुई थी, मुझे लगता है एक वेलकम स्टेप है। और आप देखिए कि आज हालात कैसे हैं। हमने बार बार यही बात दोहराई है कि लीडरशिप बंद है। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूंगा कि हमारी लीडरशिप बंद है और फ्यूचर जो पार्टी का लाहेमल क्या होगा वो पार्टी लीडरशिप लेगी। दूसरी बात आप देखिए अनसर्टिनिटी सी है पूरे यूटी में, पूरे जे&के में एक अनसर्टिनिटी है। इस माहौल में इकॉनमी पूरे डाउन हो रही है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कहीं से कोई भी ऐसी खुशखबर नहीं मिल रही है। हर किसी साइड से लोग परेशान हैं। सो ये अनसर्टिनिटी गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे पहले काम करना चाहिए। ये हमने कहा था कि ये इलेक्शन जो है विदाउट पार्टी लीडर्स हम तो लड़ने के वो लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि पार्टी के सरबराहान जब तक ना हो तो वो पार्टी क्या फैसला लेती। दूसरी बात ये है कि जब तक ना एक इसके लिए माहौल बनाया जाए पूरे वैली में जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज़ ये जो फिर ऐसा ही होता जैसा पीछे हुआ था, लोगों ने नहीं वोट डाले, लोग निकले नहीं और फिर कुछ सीटें ही आ गई, वो भी मामूली नंबरात के साथ हिसाब से। तो आज फिर ये मतलब जब तक ना मेन पार्टी जो यहाँ पर है वैली की या कश्मीर जे&के स्टेट की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी पीडीपी है और दूसरे जो है, तो जब तक ना ये फील्ड में आ जाए तभी तो लगता है कि फिर इलेक्शन होगा। तो पंचायती इंतखाबात को मुलतवी करने के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इन इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने से पहले हर पहलू का बगौर जायजा लेना चाहिए था। पंथर्स पार्टी ने नजरबंद लीडरों को रिहा करने के बाद ही ये इंतखाबात अमल में लाने का मुतालबा दोहराया। बीजेपी ने कहा कि चुनाव कमीशन ने सिक्योरिटी वजूहात को ध्यान में रखकर ये फैसला किया है। मैदान में है ही नहीं, उनको आप अलाउ नहीं कर रहे हो, उनको आप मूवमेंट नहीं अलाउ कर रहे हो, तो उस सूरत में कैसे आप ये पार्टी बेसिस पर कर रहे हो। और कल जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक वॉइस में कहा, उसका रीज़न बनाने के बजाय इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से कि आपको ये भी बताना चाहिए फिर कि जब आपने अनाउंस किया तो आपको किसने एश्योर किया था, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है चुनाव अनाउंस करने से पहले कि हालात ग्राउंड सिचुएशन क्या है। पैंथर्स पार्टी का इसमें ये स्टैंड था, क्लियर कट स्टैंड था, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। आपने पार्टी के सिंबल पे इलेक्शंस कराने का एक सुझाव दिया, एक फैसला लिया, लेकिन
अगर आप कश्मीर में बात करें तो वहां पार्टी के जो लीडर्स हैं वो आपने उनको अपने डिटेंशन में रखा हुआ है। मतलब अगर आप पॉलिटिकल एपरेटस की बात करें सो इसमें क्लियर कट है, साफ नजर आता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनके लीडर्स को आपने डिटेंशन में रखा हुआ है। अब यहां पर एक विरोधाभास है, जहां आपने लीडर्स को डिटेंशन में रखा हुआ है, आप कैसे पॉलिटिकल मैंडेट के ऊपर इलेक्शंस करवा सकते हैं? देयर इज एक पॉलिटिकल डायकॉटमी। तो वो जो बात है वो पच नहीं रही है। तो इसके ऊपर पैंथर्स पार्टी ने ये स्टैंड रखा। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि खलल डाल सकता है पाकिस्तान, इसलिए कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए इन पंचायतों के इलेक्शन को आप जो है वो पोस्टपोन करके इसको बाद में करिए। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया आने वाले हैं। हमने देखा एक बार पहले भी बिल क्लिंटन जब इंडिया के अंदर आए थे तो कश्मीर के छठी सिंहपुरा में क्या किया था। पाकिस्तान हो, दहशतगर्द हो, आईएसआई हो, इन लोगों का एक ही मकसद है, कश्मीर को लहूलुहान करना। हमारे लोगों की हिफाजत हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेवारी है, और हमारे लिए हमारा मुल्क ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी हमारे लोग हैं, हमारी आवाम है। आवाम की सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत, इसको लेकर हम किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के लिए हुकूमत के पास माकूल वजह है। सरकारी हुक्मनामे में दर्ज करदा अमन जब्त से मुतालिक इनपुट्स और तशवीश के बारे में जब डीजीपी से पूछा गया तो इन्होंने तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर के दौरे के मौके पर मिलिटेंट हमलों के खदशात पर डीजीपी ने कहा कि रवां साल गैर मुल्की मंदुबीन का कश्मीर दौरा पुरअमन रहे, जो दौरे उन्होंने किए, और ताहम इसी के साथ उन्होंने कहा कि मिलिटेंट के हमलों के इम्कान को मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। डीजीपी ने कहा कि ऐसे किसी वाक़े से निपटने के लिए फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। जब से ये वीपीएन शिपीएन जिसका आप देखिए, कुछ बातें आज भी आपने देखा ऑपरेशन हुआ और कुछ एक कंसर्न्स स्टेट के लेवल पे जो रहते हैं, मैं वो जहाँ पर उनका जिक्र नहीं कर सकता हूँ, मगर ये गवर्नमेंट का फैसला है तो ऑब्वियसली कुछ एक सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए। जहाँ बहुत सारे फॉरेन डिग्नेटरीज पहले जहाँ भी विजिट करके गए, 2 ग्रुप जहाँ से होके गए, और ये पहली बार है कश्मीर में कि दोनों ग्रुप जब आए तो बाज़ार, मार्केट, नॉर्मल जो नकलो हरकत रोज़ की होती है वो बराबर चलती रही। ये एक अच्छी बात है, अच्छा ट्रेंड है, और मैं समझता हूँ कि इस बार जो उनका अब विजिट जहाँ पर है उसके दौरान भी बेशक इस तरह के शक व शुबा तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स की अभी भी तादाद ठीक ठाक है जो एक्टिव है, मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि ये विजिट ठीक से गुजरेगा। हमारी तरफ से हम लोग जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम है जगह जगह, जो ज़रूरतें हैं, उसके लिए पूरी सतर्कता बरतेंगे। वीपीएन के जरिए सोशल नेटवर्किंग साइट तक रसाई का तस्करा करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस को मामले की जानकारी है। उन्होंने कहा कि इन वेबसाइट से अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान में बाज़ कुव्वतें वीपीएन के इस्तेमाल में सरगर्म हैं और पुलिस लोगों पर नजर रखे हुए है। साइबर सेल पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज करने के बारे में उन्होंने कहा कि हद से तजावुज करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जब से ये वीपीएन शिपीएन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये गनीमत समझिए कि बावजूद इसके कि इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है, नोटिस में आ रहा है, आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है इसको इस्तेमाल करने की। हमारी नज़र है, हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस हद तक जो इसका यूज़ बावजूद गवर्नमेंट ऑर्डर के अभी टॉलरेबल लिमिट्स में है, वरना गवर्नमेंट वुड बी फोर्स टू टेक सम डिसीजन। क्या फैसला होगा वो यूज़ और मिसयूज़ के फ़र्क से ही पता चलेगा, बट वी आर ट्राइंग टू कीप अ good vision, good sort of surveillance over the misuse of the social media, and will continue to be. लद्दाख में 6वें शेड्यूल के निफाज के मुतालबे पर एहतजाज किया जा रहा है। बाज़ हलकों से 6वें शेड्यूल को लेकर भी शुबहात पाए जा रहे हैं। लोग अब आइन के तहफ़्फ़ुज़ की मांग कर रहे हैं। लेह में कल बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था। ऐसे में सियासी पार्टियों की बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि बीजेपी इस मामले पर आवाम को गुमराह कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि स्टेट सब्जेक्ट की बहाली की मांग की है। लोगों के मुताबिक लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ गई है और गैर यकीनी सूरत हाल से आवाम में बेचैनी पाई जा रही है। जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को एक संदेश दिया कि
और ये कहा कि ना तो भारत के संविधान के 6 शेड्यूल हमारे लिए ठीक रहेगा, ना 5th शेड्यूल ठीक रहेगा, ना आर्टिकल 371 ठीक रहेगा, कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो लोगों को गुमराह किया गया। भारत के अंदर जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, हर एक को कहीं ना कहीं संविधान के किसी न किसी अंग के अंदर हमें उनको सुरक्षा प्रदान किया गया है। लद्दाख को जो संविधान के अंदर सुरक्षा देने का ये बातें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने 11 सितंबर को माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऑफिस में पूरा कंसल्ट करने के बाद कि लद्दाख को चूंकि अब यूटी दिया गया है और इस बात को ध्यान में रखकर कि लद्दाख के जो अवाम है, लद्दाख के जो बाशिंदे हैं, वो 100 में से 97% जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो इनको भारत के 6 शेड्यूल के अंदर शेड्यूल ट्राइबल एरिया का दर्जा देना चाहिए। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 11 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अपना रिकमेंडेशन उन्होंने सबमिट किया, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डालना बहुत जरूरी रहेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा कंफ्यूज करने में लगे हैं। जिस तरह ये पार्टी का नहीं, हम तो स्वागत किया था, सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सब आके मोदी सरकार को थैंक यू बोलने के लिए आया और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेफगार्ड जो कि लद्दाख नए यूटी के लिए ज़रूरत है उसका मांग सब लोग मिल के किया है। तो हम यूनाइट होकर एक बार कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए हमें, ना 6 शेड्यूल, ना 5th शेड्यूल, ना 7th शेड्यूल या ये जो भी शेड्यूल्स है उसमें पूरी तरह हमारा प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उससे बढ़ के हमें जो स्पेसिफिक हमारा प्रोटेक्शन चाहिए हमारे लैंड पे, हमारे जॉब पे और हमारे जो कल्चरल आइडेंटिटी है लद्दाखी से, उसको बचाने के लिए हमें ये चाहिए। तो मैंने एक्स्ट्रा भी बोल दिया था कि हमें बेसिक चीज़ तो हमारा ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए हमें, जिससे हमारे जितने पॉपुलेशन है उसके अकाउंट हो, उनका पूरी तरह रजिस्टर्ड हो, उसके बाद बाकी बाहर से कौन आएगा उसको रोकने में हमें मदद मिलेगा। फिजाइया के हेलीकॉप्टर ने एक खातून की जान बचाने में अहम रोल अदा किया। दरअसल किश्तवाड़ में एक खातून की हालत नाजुक थी और उसे जल्द से जल्द अस्पताल मुंतकिल करना था। जब एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर को इसकी जानकारी मिली तो फिजाइया के हेलीकॉप्टर में उस खातून को जम्मू के अस्पताल मुंतकिल किया गया। विंग कमांडर शिवम मनचंदा और स्क्वाड्रन लीडर MK सिंह ने अपनी पेशा वाराना महारत का भरपूर मुजाहरा करते हुए पहाड़ी इलाकों और कम रोशनी के बावजूद कामयाबी के साथ अपना मिशन मुकम्मल किया और खातून को जम्मू अस्पताल पहुंचाया। बानीपुरा के पतोशी इलाके में 50 MVA ग्रिड स्टेशन 11 साल के ताखिर के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन हो गया और ग्रिड स्टेशन को चीफ इंजीनियर कश्मीर हशमत काजी ने DC बानीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा की मौजूदगी में चालू किया। महकमे बिजली के अफसरान के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। DC बानीपुरा ने ग्रिड स्टेशन कमीशन होने पर बानीपुरा के अवाम को मुबारकबाद दी और चीफ इंजीनियर का कहना था कि ग्रिड स्टेशन कमीशन होने से बानीपुरा में अब लोगों को मुनासिब बिजली मिलेगी। उधर बारामुल्ला के नागानारी गांव में आतिशज़दगी वाक़े में 3 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद परे के घर से आग नमूदार हुई और थोड़ी ही देर में 2 और मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। तीनों मकानों में सामान जलकर खाकस्तर हो गया। लोगों ने कहा कि फायर फाइटर अमला काफी देर से जाए वाक़े पर पहुंचा। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। पुलिस इस वाक़े की जाँच कर रही है। उधर शिवरात्रि के सिलसिले में जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों में काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग शिवरात्रि के लिए जरूरी सामान खरीदने में दिन भर मसरूफ रहे। कश्मीरी पंडित शिवरात्रि पूजा के लिए अखरोट का इस्तेमाल करते हैं। बाजारों में कश्मीरी पंडित अखरोट खरीदते हुए देखे गए। इन लोगों की शिकायत थी कि शिवरात्रि के मौके पर अखरोट की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार अखरोट की फसल खराब होने की वजह से मंडियों में साफ माल की कमी है। उनका कहना है कि उन्होंने आला क्वालिटी के अखरोट दस्तयाब रखे हैं, इसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों ने शिकायत की है कि शिवरात्रि के पेश नज़र सब्जी और दीगर अशिया ज़रूरिया के दाम भी बढ़ गए हैं। न्यूज़ 18 ने जब ये मामला डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज जम्मू की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि महकमे की तरफ से मार्केट चेकिंग की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। यूजुअली हर साल ही रेट्स थोड़ा हायर साइड्स पे जाते हैं ड्यूरिंग शिवरात्रि के टाइम, इज़ अ रूटीन एवरी ईयर। कोई ये कहेंगे कि इस साल ज़्यादा होगा या पिछले साल नहीं था। रेट्स यूजुअली शिवरात्रि के टाइम हायर साइड ही होते हैं। इस दफ़ा क्या हुआ है कि क्रॉप जो है डैमेज हो चुकी है, उस वजह से थोड़ा सा क्रॉप महंगा हो गया है। अभी बाहर से इंपोर्ट भी हो रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, चिल्ली से भी आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या कि जब फसल ही ख़राब हो गई है तो उसके आगे तो कोई बोल नहीं सकता। ऊपर वाले ने भी जो करना है उसने ही करना है। हम लोग तो यही है जो पीछे से आता है रेट उसके मुताबिक अच्छा रेट ठीक लेते हैं। कोशिश होती है कि इनका शिवरात्रि का त्यौहार है
उसमें किसी को गलत चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ना प्रसाद होता है, फिर ये रात को पानी में डाल के फिर लोगों को बांटते भी हैं। अगर किसी को प्रसाद गलत निकल जाए तो उनका भी दिल में दुख होता है कि हमारा 1 साल के बाद त्यौहार आता है। हमारी कोशिश यही होती है कि इनको बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड किया जाए और जो रेट है नॉमिनल लिए जाए इनसे लोगों से। हमने दूध और मटन के रेट भी पिछले दिनों में फिक्स किए थे, और इस चीज़ को रेट्स को चेक करने के लिए हमारा एडी इन्फोर्समेंट जो रूरल 2 है उसके पास एडिशन चार्ज है एज एडी इन्फोर्समेंट। आज भी हमारी टीम जो है वो विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्टर्स वो हमारी डिफरेंट प्लेसेस जम्मू में जो है वो गई हुई है, वो भी जाके मार्केट चेकिंग करते हैं, मार्केट को इंस्पेक्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे जाके हम उस चीज़ को चेक करते हैं। अगर पाया जाता है भाई कि इन्होंने रेट ज़्यादा लगाया है, होर्डिंग करने की कोशिश की है, लोगों को तंग करने की कोशिश की है, तो हम उस पर फाइन करते हैं। आगे बढ़ेंगे। शीना कबायलियों के एक ग्रुप ने श्रीनगर में एहतजाज किया। कंगन तहसील इंतजामिया के मुबैना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि शेड्यूल ट्राइब्स होने के बावजूद कंगन इंतजामिया की जानिब से कंगन में रहने वाले तुलेल के शीना कबायलियों को ST सर्टिफिकेट फराहम नहीं किया जा रहा है। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि सियासी मुदाखलत की वजह से उन्हें उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। आपको पता है हम शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में आते हैं, गुरेज तिलेल शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में आता है, तो हमारे वहाँ से तिलेल के कुछ लोग कुछ नहीं काफ़ी तादाद में फैमिली जो है वो आके इस वक्त माइग्रेट होकर कंगन में रह रहे हैं, तो उनको शेड्यूल ट्राइब से महरूम रखा जा रहा है। तो इसी रिलेटेड हमारा प्रोटेस्ट था। मैं इसको लेके रिसेंटली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिला था जम्मू में राजभवन में। उन्होंने मुझे इंश्योर किया था कि आपका बुनियादी हक है, ये किसी भी हालत में आपको मिलेगा। हमें हर जगह से हक मिला। हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी मिला, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी निकला है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी निकला, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी निकला। वो बजाय तहसील कंगन से नहीं निकलता है सर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने कहा कि म्युनिसिपल काउंसिल के मातहत आने वाली सभी वार्डों की यकसा तामीर और तरक्की की जाएगी। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हिलाल अहमद शाह ने कहा कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। खुशी मना रहे हैं कि हमें जो है फाइनेंशियल पावर्स काउंसिलर्स को, कमिटीज को दी गई। फुल काउंसिल को 5 करोड़ तक का हमें पावर दिया गया। इस डिसीजन से हमारे जो है हौसले बुलंद हो गए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और काम करने का जज्बा भी बढ़ गया। ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन था जो आज तक किसी ने नहीं लिया। ये पहली बार ऐसा ये डिसीजन लिया गया। बानीपुरा के पतोशे इलाके में 50 MVA ग्रिड स्टेशन 11 साल की ताखीर के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन हो गया। ग्रिड स्टेशन को चीफ इंजीनियर कश्मीर हशमत काजी ने DC बांदीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा की मौजूदगी में चालू किया। बांडीपुरा के अवाम को मुबारक दूंगा। बिजली बांडीपुर का एक बड़ा मसला रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस ग्रिड के आज कमीशन होने से काफ़ी सारे जो पावर वूज हैं वो कम होंगे, तो इंशाल्लाह बिजली ठीक मिलेगी लोगों को। मैं आप सब लोगों को मुबारक देता हूँ, खासकर बांडीपुरा के अवाम। ये तो हमारी एक कोशिश थी, इसमें नो डाउट बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अब आज थैंकफुली शुक्र है अल्लाह का कि ग्रिड चार्ज हो गया। आज 50 MVA का ग्रिड यहाँ पे जो पहला ग्रिड है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क बांडीपुर पूरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। से ताल्लुक रखने वाले सरपंचों और पंचों ने महकमे रूरल डेवलपमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम है कि सरकार इलेक्शन के वक्त उनसे किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। उनका कहना है कि उसका खामियाजा सरपंचों और पंचों को भुगतना पड़ता है। एहतजाजियों का इल्जाम है कि सरकारी अफसरान उनके हर काम में टांग अड़ाते हैं, इस वजह से काम रुके पड़े हैं। उनका इल्जाम है कि मुताल्लिका महकमे के चंद अफसरान उन्हें आए दिन काम करने में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी कार्रवाई न करने पर उड़ी और चंदनवाड़ी ब्लॉकों के पंचायती नुमाइंदे मुस्ताफी होने पर मजबूर हो जाएंगे। हम इख्तियार में आए हुए, लेकिन ग्रास रूट पे इस वक्त तक भी कोई काम नहीं किया गया। डिपार्टमेंट बड़े बड़े दावे करती है, हमने ये किया, हमने वो किया। हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें, कोई भी डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे वो PMGSY हो, चाहे वो कुछ हो, एग्रीकल्चर को छोड़ के कोई भी हमारे साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। उड़ी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। आवाम हमें जवाब पूछ रही है, आप लोगों को सरपंच बनाया, आप क्या कर रहे हो। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खतरात से खाली नहीं है। वालिदैन को अपने बच्चों पर निगाह रखनी चाहिए। इन बातों का इजहार SSP ट्रैफिक रूरल मीर मंजूर ने कुपवाड़ा जिले का तफसीली दौरे करते हुए किया। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर हर शहरी
को अमल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए महकमा मुतहर्रिक हो गया है। सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वाले छापरी फरोशों के खिलाफ भी मुंसिपल हुक्काम को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। मिनेस को ख़त्म करने के लिए खाली ट्रैफिक पुलिस ज़िम्मेदार नहीं है, मतलब ट्रैफिक पुलिस की वजह से ये ख़त्म नहीं होगा। हर एक को अपना रोल निभाना होगा। रेडे वाले जो रेडे लगाते हैं, ये म्यूनसिपलिटी कम्युनिटियों को देखना है कि रेडे वाले कैसे सड़कों पे, बीच सड़कों पे रेडे लगाते हैं। तो पार्किंग। उधर डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सैयद एजाज अल्ताफ इंद्राबी ने कहा कि जम्मू के 10 जिलों में प्रधानमंत्री बीमा योजना को पहले ही लॉन्च कर दिया गया है, ताहम अफसोस है कि इस स्कीम को कश्मीर तक तौसील नहीं दी गई है। डायरेक्टर ने कहा कि कई इंश्योरेंस कंपनियों से बात की गई है और मुस्बत रद्दमल सामने आया है। इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रवां साल सेब, धान समेत दीगर फसलों को इंश्योरेंस हासिल होगा। गैर ज़रूरी मकासद के तहत जमीन के मौक़िफ़ को तब्दील करने पर तशवीश का इजहार करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बडगाम में एक तकरीब के मौके पर यह बातें कही। उधर महकमे बागवानी की तरफ से जिला कुलगाम के 100 से ज्यादा मालिकाने बागात और काश्तकारों को एक रोजा बेदारी टूर पर रवाना किया गया। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने काश्तकारों पर मुश्तमिल इस ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर और दीगर अमला भी मौजूद रहा। शौकत एजाज भट्ट ने कहा कि ये काश्तकार वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कायम इदारों का दौरा करके बागवानी शोबे में मुतारफ की गई नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराए जाएंगे। काश्तकारों ने इसके लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उधर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट अनंतनाग ने बिजबहाड़ा में मिशनरी व किसान मेले का इनेकाद किया। काश्तकारों में सब्सिडी की असास पर पावर स्प्रे, टिलर्स, ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए और चीफ हार्टिकल्चर अफसर अनंतनाग रोशनदीन डार ने कहा कि किसानों को जदीद साइंटिफिक तरीक़ेकार से वाकिफ कराया जाएगा। उधर फौज की जानिब से चुनाव T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गाडूरा में मुनक्किदा टूर्नामेंट का इफ्तिताह GOC विक्टर फोर्स मेजर जनरल सेन गुप्ता ने किया। कमांडर 3 सेक्टर RR ब्रिगेडियर सैयद अली उस्मान और DC और SSP गांधरबल भी इस मौके पर मौजूद रहे। वादी कश्मीर से 10 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। GOC विक्टर फोर्स ने नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर जोर दिया। इस मौके पर खेल शायकीन की कसीर तादाद ने मैच का मुशाहिदा किया। महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जिला पुलवामा में पंचायती सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मरहले का आगाज किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई। DC डॉक्टर राघव लांगर ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मुकाबला क्रीम 11 और पुलवामा जिमखाना के दरमियान खेला गया। उधर किश्तवाड़ के चौगाम ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया है। फाइनल मैच छतरू 11 और यूथ सरकूट के बीच खेला गया। यूथ सरकूट की टीम फाते रही। डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की जानिब से मुनक्किदा इस टूर्नामेंट में 19 टीमों ने हिस्सा लिया। कामयाब टीम को ट्रॉफी और यूनिफॉर्म और 20,000 रुपए नकद इनाम दिया गया, जबकि रनर अप टीम को 10,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। DIG DKR रेंज भीमसेन मेहमान खुसूसी रहे। DC किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा, SSP हरमीत सिंह मेहता भी इस मौके पर मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। टंगमग में SDPO टंगमग हिलाल खालिक की सरबराही में एक टीम ने मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मंशियात से जुड़े 5 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया है। टंगमग पुलिस ने मंशियात के एक मास्टरमाइंड को PSA के तहत सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। टंगमग पुलिस की मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम पर मकामी लोगों ने पुलिस की सताइश की। लोगों का कहना है कि टंगमग और उसके आसपास इलाकों में नौजवान तबका ज्यादातर मंशियात की लत में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों ने जोर दिया कि इलाके को मंशियात की बिदत से पाक किया जाए। DC अनंतनाग बशीर अहमद डार ने म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह के हमरा कई इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के तामीराती काम का जायजा लिया और कस्बा अनंतनाग व दीगर बैरूनी और अंदरूनी इलाकों में मसाइल का इजाला मुमकिन बनाने के लिए मुताल्लिकीन को हिदायत भी दी। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने चहाब इलाके में कायम पब्लिक हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया और DC ने तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की हाजिरी का भी जायजा लिया। उन्होंने 11 मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया। DC ने इस सिलसिले में तहकीकात के अहकाम सादिर कर दिए हैं। महकमे के अफसरान पर जोर दिया कि वो तिब्बी मराकज में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाएं। उधर DC बडगाम तारिक हुसैन गिनाई ने कम्युनिटी हॉल चिराग शरीफ में अवामी दरबार मुनक्किद किया। दरबार के दौरान DC ने ट्रांसपोर्ट सहूलियात GDC चिराग शरीफ में स्टाफ की तादाद, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी, मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में अब तक हुई पेशरफ्त और दीगर स्कीमों के निफाज का जायजा लिया। DC ने हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह
की ईदगाह दरगाह पर भी हाजिरी दी और मकामी अफराद से बातचीत की। डीसी ने पखरपुरा दरगाह के जमीनी तनाज़े को भी हल किया। उधर डीसी कांस्टेबल शफकत इकबाल ने कंगन सब डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी दरबार मुनक्किद किए। अवामी वफूद ने डीसी को इलाके में सड़क, राब्ता, बिजली, पानी की सप्लाई, स्कूल, तिब्बी सहूलियात समेत दिगर उमूर से वाकिफ कराया। डीसी ने मसाइल हल करने का यकीन भी दिलाया। उधर डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर अनंतनाग के ज़ेरे एहतमाम अनंतनाग में टीबी मुखालिफ रैली का एहतमाम किया गया। रैली को डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार ने डीटीओ डॉक्टर फहीम आलम की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मकसद लोगों को टीबी और इससे बचने के लिए जरूरी तदाबीर के बारे में आगाह करना था। रैली में शरीक तलबा और लोगों ने टीबी मुखालिफ नारे बुलंद करते हुए लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की। पटन में महकमे ज़राअत जोन हाजीविरा की जानिब से सॉयल हेल्थ कार्ड डे की मुनासिबत से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर फयाज अहमद मेहमान खुसूसी रहे। काश्तकारों की एक बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। माहिरीन ने काश्तकारों को मिट्टी की तशखीस और पैदावार बढ़ाने की गुर बताया। इख्तिताम पर किसानों में सॉयल हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए गए। किसानों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। बानीपुरा में जिला इंतजामिया की जानिब से डीसी ऑफिस से लेकर बानीपुरा मार्केट तक पॉलीथीन मुखालिफ रैली निकाली गई। रैली को डीसी बानीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद के अलावा स्पोर्ट्स अफसर खुर्शीद अहमद भी मौजूद रहे। हैदर स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चों के अलावा आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियन तजम्मुल इस्लाम ने भी इस मौके पर शिरकत की। दुकानदारों में जूट के थैले भी तकसीम किए गए। उधर कॉन्फ्रेंस हॉल बानीपुरा में लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से एक जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप का इफ्तिताह एडीसी बानीपुरा जहूर अहमद मीर ने किया। जिला भर से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों ने शिरकत की। मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 2 करोड़ 16 लाख रुपए वागुजार किए गए। कुछ लोगों में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए। एडीसी ने शुरका को महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने की तलकीन भी की। जिला रामबन की सिंगलान में पंचायत फरमौत के लोगों ने महकमे पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम है कि गुज़िश्ता 2 माह से उन्हें पीने के पानी की किल्लत का सामना है। ताहम महकमे की जानिब से उनके लिए पानी की सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया गया। महकमे के डेली वेजेस एहतजाज पर हैं। अवाम का यह भी कहना था कि बार बार दफातर के चक्कर काटने के बावजूद उनका मसला हल नहीं हुआ। इन्होंने हुकूमत और इंतजामिया से पानी का मसला हल करने की अपील की। यूनाइटेड धूमकर सोसाइटी की जानिब से चुकिंग विहारा लेह में हफ्ता तवील मजहबी तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। सोसाइटी की जानिब से साल 2005 से पारदू थुडसल तकरीब मुनक्किद की जा रही है। मुंतज़िमीन ने कहा कि इस तकरीब के दौरान लोगों को मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरफ राग़िब किया जाता है। उधर किश्तवाड़ में महकमे पीएचई के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। उन्होंने SRO 520 को नाफिज करने और ज़ेरे इल्तवा तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की। मौसम बहार से पहले मौसम में बेहतरी के साथ ही ज़रई और बागवानी सरगर्मियां शुरू होने वाली हैं। जिला पुलवामा में भी काश्तकारों ने इस हवाले से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। महकमे बागवानी की जानिब से बागवानी सरगर्मियां शुरू करने से पहले काश्तकारों के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमे के अफसरान का कहना है कि मौसम बेहतर रहने की सूरत में काश्तकार बागात में अपनी सरगर्मियां शुरू करें और मंजूर शुदा जरासीम कुश अद्वियात को ही इस्तेमाल में लाएं। या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो है हमारा पहला स्प्रे जो है वो आ जाता है, जैसे HMO जिसको कहते हैं हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल, तो उसको अप्लाई करें ताकि जो है, क्योंकि जो ये अदवात जितनी भी हम अप्लाई करते हैं ये टाइमली जो है, इसका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें स्प्रे का मेन। उधर पामपुर में दरिया झेलम के किनारों पर कुछ लोग रात के दौरान कूड़ा करकट डालते हैं। इसकी वजह से माहौल पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। म्युनिसिपल कमेटी पामपुर ने अब कूड़े को ठिकाने लगाया है। लोगों से अपील की गई है कि वो दरिया के किनारों पर गंदगी ना डालें, बसूरत दिगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को ये अपील करते हैं कि वो ये प्रोसेस बंद करें, दरिया के किनारे कचरा न डालें। और दूसरी बात है कि हमने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया है, डीसी साहब को इन्फॉर्म किया है कि ये लोग कौन रात को आते हैं जो गाड़ी में कचरा लाकर दरिया के किनारे डालते हैं, जो गैर कानूनी है, तो उनके खिलाफ हम सख्त से कार्रवाई। उधर बीरवा में बिजली निजाम बेहतर ना होने से लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक यहाँ सिर्फ 1 घंटा बिजली सप्लाई की जाती है, ज्यादातर वक्त बिजली कटौती की जाती है। लोगों ने डीसी बडगाम से इस मसले को हल करने की अपील की है। जमीन गवर्नमेंट आज 40 लाख रुपये कनाल पावर यु त्रावान ग्रिड पन्ने जमीनस मज युत पावर ट्राई दिवान 5 मिनटन रोजान 3 घंटन वह 5 मिनटन थावान हर सात गसान चीफ इंजीनियरस निशन गई योर बडगोम गई ब्यूरो गई यम बिल सोजान 30,000 रुपये, हालांकि ये 18 शत वातान वरियस।
उधर नसरुल्लापुरा बडगाम में बोसीदा खंभों पर बिजली की तरसीली लाइनें लगी हुई है। नसरुल्लापुरा और बीरवा की सड़क के दोनों जानिब अक्सर जगहों पर दरख्तों और मकानों की छत पर बिजली की तारें हैं। कई बार तारें गिर जाती हैं, जिससे लोगों को जान का खतरा लाहक रहता है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि कई मरतबा इंतजामिया से नुमाइंदगी की गई, लेकिन इस मसले को हल नहीं किया जा रहा है। जो यहाँ बिजली का सिस्टम है, हर वक्त खुदा की कसम खतरा रहता है, क्योंकि जो यहाँ तार है ये खंभों पे नहीं है, दरख्तों से लटकी हुई है, और ऐसी तार है कि दिन में 4-5 बार गिरती है, और कभी गाड़ी वाला चलता है उसके आग लग जाती है, छत पे लग जाती है।